बेसिकली फर्स्ट आपका क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड की डेफिनेशंस सिंपल यही है कि रेगुलर रेपिटेशन ऑफ पैटर्न एक आइडियल स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशन में, और अमोर्फस जो है वो बिल्कुल इरेगुलर है। इसके दरमियान एक टाइप होती है जिसे पॉलीक्रिस्टलाइन कहते हैं, जिसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है। फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, लेटस एंड बेसिस। इसको मैं आसान अल्फाज में यूं बच्चे को बताता होता हूँ कि हमें पता है कि फिजिक्स मैथ के बगैर कुछ नहीं है। यानी आप फिजिक्स मैथ्स की जबान में पढ़ते हैं ना, हम अगर कोई पूछे कि फिजिक्स की जबान क्या है, सो इट्स मैथ, रियाजी है, मैथ है। तो बेसिकली सॉलिड में भी हमें मैथ की मदद लेनी पड़ती है। तो वो सॉलिड को जब आप मैथ की मदद से पढ़ते हैं तो दैट इज लेटस। लेटस इज अ मैथमेटिकल पॉइंट, हाइपोथेटिकल पॉइंट, इट इज नेवर देयर इन अ क्रिस्टल। और वो बेसिकली क्या है कि जस्ट एज रिटन इमेजिनरी पॉइंट्स हैं। मकसद सिर्फ क्या है कि आप बेसिकली स्ट्रक्चर बना सके मैथमेटिकली, और उसके ऊपर जब आप एटम्स लगा देंगे जो कि जरूरी हैं उसे एक प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो फिर उसे उस एटम्स को हम बेसिस कहते हैं। सो यू कैन सिंपली थिंक ऑफ कि F इज इक्वल टू ma इज अ फॉर्मूला जो कि मैथमेटिकल फॉर्मूला है, दैट्स इज लेटेस्ट यानी मैथमेटिकल थिंग। जब आप उसमें एक फिजिकल सिनेरियो दर्ज कर देते हैं जो कि यहाँ पे एटम या मॉलिक्यूल होगा, इट इज नोन एज बेसिस। तो उस दोनों को मिला के हमारे पास जो बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, which will be on the next slide. So latest plus basis makes up a crystal. तो ये अगेन मैथमेटिकल फॉर्मूला जो कि बहुत कम होंगे सॉलिड में, एक है। आगे ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। तो मैं इसके लिए डायग्राम जस्ट फोकस करूंगा कि अगर आप एक पॉइंट पे हैं और आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, तो आपके लिए जो वेक्टर होगा, इसको आप सिंपल चैप्टर 2 फिजिक्स की सेंस में पढ़ सकते हैं। अ वेक्टर 2i + 3j + 6k, यानी ये जो पॉइंट है ये जस्ट एक वेक्टर है जो कि आप चैप्टर 2 फिजिक्स में पढ़ते हैं, 2i + 3j + 4k, कि आपने 3D में किस तरह मूव करना है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चले जाएं। सो दिस इज नोन एज ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। आगे एक डिफरेंस है यूनिट सेल एंड प्रिमिटिव सेल का। प्रिमिटिव सेल बेसिकली वो सेल होता है जो कि सबसे कम वॉल्यूम रखता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और सिंपल क्यूबिक में से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो प्रिमिटिव है? तो वो है सिंपल क्यूबिक, क्योंकि नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट पर यूनिट सेल फॉर अ प्रिमिटिव सेल शुड बी इक्वल टू 1। आई विल रिपीट दिस स्टेटमेंट, the number of atoms per unit cell, or maybe number of latest point per unit cell, whatever you like to say, for a primitive cell should be 1, and for a unit cell और unit cell के लिए एक दूसरा नाम भी होता है known as conventional cell. So conventional cell के लिए number of atoms per unit cell is greater than 1. तो ये एक कॉमन सा डिफरेंस है। और जो नेचुरली अकरिंग कह लें क्यूबिक स्ट्रक्चर में प्रिमिटिव सेल है वो सिंपल क्यूबिक है, बट इट डजंट मीन कि बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड को हम प्रिमिटिव नहीं बना सकते, उसको बनाया जाता है, वी कैन मेक इट, लेकिन नेचुरली सिर्फ सिंपल क्यूबिक है। होपफुली मैं इसे मैस अप नहीं कर रहा। ओके, प्रिमिटिव सेल द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम सेल, इसके लिए आप सिंपल A.B×C का फॉर्मूला जो हम पढ़ते होते हैं, इनफैक्ट आप चैप्टर 2 का जब टेस्ट रिवाइज करेंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट में फॉर्मूला लिखा हुआ है A.B×C सबका मैग्नीट्यूड, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। और जिसके लिए स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होगा उसका आंसर होगा, उसे हम प्रिमिटिव सेल कहेंगे, जिसका आंसर उससे ज्यादा होगा उसको यूनिट सेल या कन्वेंशनल सेल कहेंगे। ओके, देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ 2 डायमेंशनल लेटेस्ट टाइप्स, 4 ऑफ देम, जिनमें से एक जो है वो बेसिकली आपका जनरल है, बाकी 4 उसकी स्पेशल टाइप्स हैं। इसी तरह फिर आप 3 डायमेंशन में आ जाएंगे। 3 डायमेंशन में आपके पास अभी हमने देखा 14 है, और ये उनकी कैटेगराइजेशन है जो कि आप किटल से भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनके लेटेसिस हैं। क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर सबसे फेमस है, जिसमें हमारे पास सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक आता है। ये सिंपल क्यूबिक का है जो कि उसी टेबल में से आप समराइज भी कर सकते हैं जो कि मैंने अभी सर यहाँ पे एक बात बताइएगा कि हमने बीएस में सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक के बारे में सारा पढ़ा था, बाकी सारे जो है ना उनके बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा था। इसके फेस सेंटर और बॉडी सेंटर वगैरह निकाला था, तो हमें यहाँ पे भी यही करना होगा या बाकी भी करने होंगे? नहीं, जस्ट आपने 3 ही मेन करने हैं। एज आई सेड के वो एक जैसे देखे ना पूरी सॉलिड थी, जिसमें उसमें से पहले चैप्टर में
सिर्फ सिंपल क्यूबिक है, बॉडी क्यूब सेंटर्ड क्यूबिक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। उसके अलावा स्कीटल में उसने 3 से 4 डिस्कस किए हुए हैं जिसमें डायमंड भी है, उनको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। बाकी उसके अलावा जो आपके कितने बजते हैं, 11 बजते हैं लेटेस्ट, 3 तो ये निकल गए जी, 11 बज के, तो उन 11 में से आपको कोई करने की जरूरत नहीं है स्पेसिफिकली, यानी स्पेशल टाइप जिसे कह सकते हैं। सर मिलर इंडिसेस के अबाउट कोई क्वेश्चन आ सकता है? हाँ, मिलर इंडिसेस वो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अभी आ रहा है, आपको मैं वीडियो लिंक भी शेयर कर देता हूँ, आपने तो पहले देखी हुई है जब मैं आपको पढ़ा रहा था। सो मिलर इंडिसेस से फैमिलीज के मुतल्लिक आ सकते हैं, यानी जो मिलर इंडिसेस लेफ्ट पर वो पूछ सकता है कि 100 फैमिली में कितने हमारे मिलर एक्सिस आ सकते हैं, तो वो 6 आते हैं, 1000 1000 1 नेगेटिव 000 1 नेगेटिव 0 एंड 001 नेगेटिव, ये सी कीटल में लिखा हुआ है, ये लाइन में वहां से बता रहा हूँ। सो वो 6 हो सकते हैं। सो इस तरह की चीज पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि 100 और 010 के दरमियान क्या एंगल है, सो इट्स 0 डिग्री क्योंकि वो पैरेलल है। 100 और 0 मे बी समथिंग सम एंगल। सो ये मैं चीजें वेग आपको लग रही होंगी, लेकिन मैं आपसे लिंक शेयर करता हूँ, वो 2 वीडियोस है सिर्फ 10 मिनट की, अगर वो आप गौर से देख लेंगे, कुछ फिगर्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, यू विल बी मोर देन केपेबल ऑफ डूइंग एनी क्वेश्चन फ्रॉम क्रिस्टल अगर मिलर इंडिसेस से आता है तो वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, सो आई एम नॉट पुटिंग इट हियर। तो मैं आपसे वो लिंक शेयर कर दूंगा, आप चैनल पे पहले भी सब्सक्राइब आपने किया हुआ है तो उस पे मैं सो क्वेश्चन आ सकता है, यानी मिलर इंडिसेस से क्वेश्चन टेक्निकल आ सकता है बस, यानी पूरे इस पहले चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा हट के दे सकता है तो वो मिलर इंडिसेस है, और वो भी सिर्फ आपकी विजुअलाइजेशन पे बेस है कि कितनी आप अच्छा विजुअलाइज करते हैं क्रिस्टल एक्सिस को। ओके, सो ये बेसिकली कुछ वही चीजें जो हम किटल में भी हमने देखी है, मैं आपसे ये भी शेयर कर दूंगा, इसको भी आप दोबारा देख सकते हैं। सो इसमें ना ज्यादा थ्योरेटिकल है, यानी ज्यादा कह लें कि अंडरस्टैंडिंग वाला है, जिसे आप नॉलेज बेस कह सकते हैं, याद रखने वाली बात। अच्छा ये देखें, ये जो पहला है ये इसका न्यूमेरिकल्स के लिए आ सकता है, ये जो पहली सिर्फ इसकी स्टेटमेंट है वो कैसे होगा, वो आपको रेडियस दे देगा, ये लेटेस्ट कांस्टेंट दे देगा और आपको कहेगा कि आप क्या करें, अगर ये दिया हुआ है लेटेस्ट कांस्टेंट तो आर निकाल लें, और अगर आर दिया हुआ है तो उसका लेटेस्ट कांस्टेंट निकालें। तो ये फॉर्मूला आप आई थिंक हमने कीटल में नहीं देखे, सो ये आप यहाँ से स्पेसिफिकली कर सकते हैं, बाकी सब कुछ आप सी कीटल में देख चुके हैं। बाकी सिमेट्री एंड सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं कि क्रिस्टल को जब हम किसी खास एंगल पे रोटेट करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं या इन्वर्जन करते हैं, 4 तरह के सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। इट कैन बी ट्रांसलेशन, मतलब लीनियर मोशन, रोटेशन, सम एंगुलर थिंग, रिफ्लेक्शन जस्ट लाइक अ मिरर रिफ्लेक्शन एंड देन द इन्वर्जन। तो इन 4 सिमेट्री ऑपरेशन में से हर क्रिस्टल डिफरेंट तौर पे बिहेव करता है, और वो वेरिएबल 14 लेटेस्ट ब्रेवियस लेटेसिस की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस बेस पे आपके 230 स्पेस ग्रुप्स हैं और 32 पॉइंट ग्रुप्स हैं। तो ये चीज अगेन नॉलेज बेस है, हम जितने भी रिसर्च बेस मटेरियल क्रिएट करते हैं वो इन्हीं 232 स्पेस ग्रुप और 32 पॉइंट ग्रुप्स में से ही कोई मटेरियल होता है, और ये जरूरी होता है इनफैक्ट मटेरियल की सिमेट्री ग्रुप पता होना, अदरवाइज आप मटेरियल को कंप्यूटेशनली नहीं बना सकते। सो ये ट्रांसलेशन रोटेशन आई थिंक इट इज नॉट एज इम्पोर्टेंट, लेकिन ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि 4 तरह के सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं। इन्वर्जन में आपको पता है क्या होगा, आर का माइनस आर हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ओके, ये बेसिकली मिलर इंडिसेस आ गए हैं। मिरर इंडिसेस का वे जो है आप वीडियो से देख लेंगे तो आपको वो आई थिंक 7-8 मिनट की जो वीडियो है आप यू विल बी क्वाइट क्लियर। मैं जो बात कर रहा था मैं ये कर रहा था कि ये 100 और 001 एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब क्रिस्टल पे आप बनाएंगे इसे अपने हाथ से तो आप देखेंगे कि ये बेसिकली एक ही चीज है। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि बेसिकली 2, ये जो अगर आप गौर करेंगे जो 2 है वो बेसिकली इस 1/2 से आ रहा है, तो ये कुछ इस तरह मैटर करता है। HKLC से लिखते हैं, अगर छोटी ब्रैकेट है तो उसका मतलब है एक सिंपल स्ट्रक्चर का एक हिस्सा, लेकिन अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं जैसे कि ये दरमियानी ब्रैकेट लगाई हुई है इन्होंने, तो इट मीन्स अ फैमिली, कि उसमें सारे शामिल हो जाएंगे। तो देयर इज अ डिफरेंस इन अ फैमिली एंड इंडिविजुअल क्रिस्टल एक्सिस। ये उसने बनाई हुई है, अगर आप वो वीडियो से गो थ्रू करेंगे तो आप ये इजीली बना सकते हैं जो यहाँ पे बनी हुई है। ओके, सो हम इम्पोर्टेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर
सी किटल में भी हैं, इसमें सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, उसके लिए आपने सिर्फ इसके लेटेस्ट पॉइंट याद रखने हैं। सीजियम का है, डायमंड का है, तो उसको जस्ट आपने गो थ्रू करना है, अ क्विक वन कैन से रिवीजन, और लेट्स सी कि उसमें क्या फर्क होता है। और एक एचसीपी है, एचसीपी का स्ट्रक्चर पैरामीटर मोस्टली एफसीसी से मिलते जुलते हैं। इसका जो ये पूछा जा सकता है कि इसकी रियल की रेपिटेशन किस तरह है, ए बी ए बी ए बी ए बी है। आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर देखें, उसमें ए बी नहीं होगी, उसमें ए बी सी होगी, यानी 3 लेयर्स के बाद अगली लेयर आती है। सो ये डिफरेंस जो है ये आपसे पूछा जा सकता है, स्टैकिंग इसे कहा जाता है। ओके, विगनर सीड यूनिट सेल, सिर्फ आपको इतना ये पता होना चाहिए कि यूनिट सेल जो कि कन्वेंशनल यूनिट सेल है, उससे अगर आपने उसको प्रिमिटिव बनाना है तो आप विगनर सीड सेल की मदद के मेथड की मदद लेते हैं, बस। इसके अलावा इसमें से कुछ भी नहीं आ सकता। यानी अगर आपके पास यूनिट सेल है, जिसको मैंने कहा कि आप उसे कन्वेंशनल सेल कह सकते हैं, अगर उससे आपने प्रिमिटिव बनाना है, यानी प्रिमिटिव से क्या मुराद है कि जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है वो 1 एटम पर यूनिट सेल हो, तो उसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं दैट इज नोन एज विगनर सीड्स यूनिट सेल, which is an example of primitive cell as written here, and ये लिखा भी हुआ which is a unit cell containing exactly 1 latest point। नेचरली किसमें है, सिर्फ सिंपल क्यूबिक में है ये प्रॉपर्टी, लेकिन बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और जितने भी बाकी 13 लेटेस्ट टाइप्स हैं, उन पे अगर आप विगनर सीड सेल का मेथड लगाएं तो उनको भी हम प्रिमिटिव बना सकते हैं। ओके, देन देयर इज अ क्विजी क्रिस्टल। इसमें जस्ट सिमेट्री के लिहाज से है कि सिमेट्री हमने डिस्क्राइब की कि सिर्फ ये सिमेट्री फोल्ड हो सकते हैं, लेकिन बाद में हमें कुछ इस सिमेट्री फोल्ड के एलिमेंट्स भी मिले, तो क्योंकि वो डिफरेंट हैं हमारी इंट्यूशन से, तो उनको हम क्यूजी क्रिस्टल्स कहते हैं, फॉरबिडन सिमेट्री रखते हैं वो। देन वी हैव लिक्विड क्रिस्टल्स, इसको भी जस्ट आप रीड आउट कर सकते हैं, एलसीडी का बेसिकली जो हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम, और ये मैं फाइल अभी आई थिंक मैंने शेयर कर भी दिया शायद। तो ये आपका जो चैप्टर 1 है, यहाँ से कर लें या सी किटल से कर लें या दोनों का कॉम्बिनेशन कर लें, वट एवर यू प्रेफर। तो इससे आपका जो चैप्टर 1 से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे इस दफा 3 क्वेश्चन आए हैं ये 2022 अटेम्प्ट में, तो इसमें से 3 आए, 5 आए, जितने भी आए वो इधर से मिस नहीं होंगे, आपके सारे कवर हो जाएंगे। ओके, now is there any question or thing you like to discuss, you can ask.